द हिंदुस्तान गैजेट की स्पेशल रिपोर्ट में आप सबका स्वागत है। इसराइल हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। यहाँ पिछले 2 सालों में 4 मरतबा इलेक्शन हो चुके हैं, लेकिन इसराइली अवाम ने किसी भी पार्टी को वाज़े अक्सरियत नहीं दी है। मौजूदा वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी इत्तेहाद के जरिए हुकूमत चला रहे थे, लेकिन अब शायद नेतन्याहू हुकूमत के आखिरी दिन नहीं, आखिरी घंटे गिने जा रहे हैं। इसकी वजह है अपोजिशन का इत्तेहाद। नेतन्याहू के खिलाफ तकरीबन तमाम ही पार्टियां मुत्तहिद हो चुकी हैं और बाकायदगी के साथ ऐलान भी कर चुकी हैं कि अब हम नई हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। इस इत्तेहाद की एक खास बात यह भी है कि इसराइल में मौजूद अरब पार्टी भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है, जो कि इसराइल की तारीख में पहली मरतबा किसी भी हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने जा रही है। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू अब भी हुकूमत बचाने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं और हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि नेतन्याहू के बचने की कोई चांस नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त तक किसी भी इम्कान का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब भी नेतन्याहू अलग अलग पार्टियों से अपील करने के साथ साथ उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अपोजिशन से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ मेंबरान अपनी पार्टियों के खिलाफ भी जाकर नेतन्याहू के हक में फैसला कर सकते हैं। अपोजिशन पार्टियों को अपनी अक्सरियत सेंट में साबित करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। अगर अपोजिशन ये करने में कामयाब हो जाती है, जिसके इम्कानात ज्यादातर बल्कि तकरीबन यकीनी हैं, तो अगले हफ्ते इसराइल में एक नई हुकूमत की हलफ बर्दारी होगी। अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करते हुए नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि अगर हमारी जैसी मजबूत हुकूमत न रही तो गजा और ईरान का मुकाबला कौन करेगा, इसराइल की दुश्मनों से हिफाजत कौन करेगा। बहरहाल सियासत में किसी भी चीज का इम्कान है। देखना यह है कि अपोजिशन का इत्तेहाद नेतन्याहू का 12 साल सबसे लंबा दौर खत्म कर पाते हैं या नहीं। वहीं दूसरी खबर कनाडा से है। कनाडा के एक कदीम स्कूल में, जो कि कैथोलिक चर्च के जरिए चलाया जा रहा था, वहां से 215 बच्चों की लाशें बरामद होने की खबरों ने पूरे कनाडा में कोहराम मचा दिया है। ये स्कूल कनाडा के सबसे बड़े और मजहबी स्कूलों में से एक था, जहां पूरे मुल्क से बच्चे पढ़ाई के लिए आते थे। कैथोलिक चर्च के जेर इंतजाम चलने वाले इस स्कूल में जबरन तब्दील मजहब और जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के वाक़यात सामने आते रहते थे। कैथोलिक रहनुमा और पोप से अपने शर्मनाक तारीख के लिए और ख़ासकर रहायशी स्कूलों में अपने रोल को लेकर माफ़ी की मांग होती रही है। आपको बता दें कि कनाडा के रहायशी स्कूलों के इंतजाम में कैथोलिक चर्च का अहम रोल रहता था, लेकिन बाद में हुकूमत ने उसे अपने कंट्रोल में लेकर चर्च के इख्तियार को खत्म कर दिया था। मज़कूरा स्कूल भी इन्हीं में से एक था जिनमें कैथोलिक चर्च का अहम रोल था, लेकिन 1978 के करीब जब हुकूमत ने स्कूल को अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, तब ये स्कूल बंद कर दिया गया था। कनाडा की आवाम और हुकूमती नुमाइंदे भी चर्च से अपने इस रोल को लेकर खुद पोप के जरिए माफी की मांग की जाए, ये मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक खुद पोप के माफी मांगने से चर्च इनकार करता आया है। हाँ, चर्च की जानिब से 1980 में जबरन तब्दील मजहब से मुतालिक माफी मांगी थी। वहीं अगली खबर फिलिस्तीन से। इसराइल फिलिस्तीन जंग का मामला यूएनओ में और उसके बाद ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पहुंचा, जहां अलग अलग मुल्कों ने फिलिस्तीन या इसराइल की हिमायत और मुखालिफत में वोट की। भारत ने यूएनओ के पहले इजलास में अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए दोनों तरफ की बमबारी और हमलों की मजम्मत करते हुए आखिर में फ़लस्तीनी मकसद की हिमायत का ऐलान किया था। मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर जब जंग बंदी हो गई तो ओआईसी की जानिब से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक तजवीज़ लाई गई कि जंग के दौरान इसराइल ने बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाया है। इस वजह से इसराइल पर जंगी जराइम के तहत आलमी अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए और फ़लस्तीन के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस तजवीज़ पर जब वोटिंग हुई तो अक्सरियत ने इसकी हिमायत में वोटिंग की और ये तजवीज़ पास हो गई। भारत भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर है, लेकिन अभी के लिए भारत ने किसी भी हिमायत या मुखालिफत में वोट न करने का फैसला किया। इस फैसला का हवाला देते हुए फ़लस्तीन ने भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर को खत लिखकर नाराजगी जताई और कहा कि आपको इस मौका पर भी इंसानियत, अवामी हुकूक और फ़लस्तीन की हिमायत में वाज़ेह तौर पर खड़ा होना चाहिए था। इसराइल के मुतालिक आपकी पॉलिसी में आने वाली तब्दीलियों को लेकर हम फिक्रमंद हैं। भारत के अलावा कुछ यूरोपीय मुल्कों को भी फ़लस्तीन ने अपनी हिमायत न करने पर फिक्रमंदी का इजहार किया है और मुतालिका हुक्काम को इंसानी हुकूक का हवाला देकर शिकायत की है। इसराइल ने भी अपने खिलाफ वोट करने वाले मुल्कों के इक़दाम को शर्मनाक हरकत बताते हुए कुछ मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाकर सख्त नाराज़गी जताई है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में चाइना और रशिया ने भी इसराइल के खिलाफ वोटिंग की थी, लेकिन उसके खिलाफ चूंकि इसराइल अभी कोई कदम नहीं उठा सकता, इसलिए मुतालिका हुक्काम ने वक्त आने पर बदला लिया जाएगा जैसे अल्फाज से
उन्हें भी धमकी देने की कोशिश की है। आज तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।